नमस्कार दोस्तों, विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है धोखा। अरे ये देखो, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। हाय हाय, मोरे लल्ला की तो किस्मत ही फूट गई। ये किसको गले बांध दिया मेरे लल्ला को? अरे बताओगी भी महेंद्र की माँ, या ऐसे ही चिल्लाती रहोगी? क्या हुआ? यहाँ आओ और खुद देख लो। बिमला जी का रोना सुन राजेश जी जब गृह प्रवेश के इंतजार में द्वार पर खड़ी अपनी नई नवेली बहू आयुषी और बेटे महेंद्र के पास पहुँचे तो बिमला जी ने बहू का घूंघट उठा दिया। घूंघट हटते ही सभी के होश उड़ गए। यह क्या, जिस लड़की को उन्होंने महेंद्र के लिए पसंद किया था, ये तो वो थी ही नहीं। गुस्से से भरे राजेश जी ने तुरंत बहू के मायके फ़ोन लगा दिया। उधर फ़ोन पर सबसे अपने समधी का नंबर देख अनिष्ट की आशंका से घिरे राम अवतार जी समझ चुके थे कि सच्चाई सामने आ ही गई है। हिचकिचाते हुए हेलो बोले। तभी राजेश जी जोर से बोले, बहुत गलत किया आपने, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करके छोटी बेटी की शादी करा दी आपने। यहाँ आइए और ले जाइए अपनी बेटी को। रामावतार जी तो खड़े खड़े रह गए। पास ही खड़ी उनकी पत्नी पुष्पा जी का भी इन्हीं बातों के डर की वजह से गला सूखा जा रहा था। फिर भी रामावतार जी को धीरज बंधाते हुए बोली, चलिए छोटी बेटी के ससुराल चलते हैं। नाक तो कटवा ही चुकी है हमारी लाडली बड़ी बेटी, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। दोनों घबराए से आयुषी के ससुराल पहुँचे। वहाँ सभी नाक भौं सिकोड़े बैठे थे, सिवाय महेंद्र के, जिसके चेहरे पर कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। दोनों को देखते ही बिमला जी का गुस्सा फूट पड़ा। बोली, वाह, दिखते तो बहुत सीधे हैं आप लोग, और अंदर से इतनी चालाकी भरी पड़ी है। अपनी गोरी चिट्टी लड़की दिखाकर इस काली कलूटी को गले बांध दिया मेरे बेटे के। हम इस धोखे की शादी को नहीं मानते, ले जाइए अपनी बेटी को, हम दूसरी शादी कर देंगे अपने लल्ला की। सर झुकाए रामावतार जी और पुष्पा जी सब कुछ सुन रहे थे। क्या बोलते हैं हम, मौके पर उनकी ही सगी बेटी धोखा दे गई तो कैसे नज़र मिलाते। वहीं आयुषी की आंखों से अपने अपमान के चलते झरझर आंसू बह रहे थे। रामावतार जी आयुषी का हाथ पकड़ बोले, चल बेटी वापस घर चल, तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, मुझे माफ़ कर दे। और फपक पड़े। तभी बहुत देर से माँ बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा महेंद्र बोल ही पड़ा, रुक जाओ आयुषी, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी मेरी पत्नी बनकर, वो भी सम्मान पूर्वक। मैंने तुमसे शादी किया है। माँ बाबा को देखकर बोला, कोई गलती नहीं है इन लोगों की। आपको दूसरों की बेटियों में खोट नज़र आती है, मगर आपके अपने बच्चे कौन से संपूर्ण हैं। मेरी बहन जो कि बस 8वीं पास है, उसकी 12 की झूठी मार्कशीट दिखाकर और पैसों के बलबूते आपने बहुत बड़े घर में शादी कर दी। सच्चाई सामने आने पर वहाँ वो कितने अत्याचार सह रही है जानते हैं ना आप। रही मेरी बात, मेरे इतने मोटे शरीर और कम सैलरी की वजह से कितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया था। वो तो इन सीधे साधे लोगों को आपने ना जाने कैसी झूठी बातों में फंसाकर इनकी बेटी से रिश्ता तय कर दिया। मैंने तब भी आपको रोका था झूठ की बुनियाद पर रिश्ता ना जोड़ने से, पर आप दोनों ने अपने मरने का डर दिखा मुझे चुप करा दिया। उल्टा इन लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश तो आपने की है। मुझे तो शादी के 4 दिन पहले ही सच पता चल गया था कि आयुषी की बड़ी बहन सालू मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए मुझे ही ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना था जो ज़िंदगी भर मुझे प्यार और सम्मान ना दे पाए।
इसीलिए मैंने इनके घर वालों से बात की, तो ना जाने क्यों आयुषी ने खुद आगे रहकर मुझसे शादी की इच्छा जताई। शायद हम दो घरों की इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया, वरना तो वो बस सांवली ही है। बाकी पढ़ाई और अन्य गुणों के मामले में किसी से कम नहीं है। अब की बार बिमला जी और राजेश जी का सर झुक चुका था। राजेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने तो हमारी लाज रख ली और हमने तुम्हारा ही अपमान किया। हमें माफ़ कर दो बहू। आयुषी बोली, मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद और प्यार चाहिए, आप लोगों से देंगे ना। आयुषी की बातें सुन बिमला जी ने उसे गले लगा लिया। इधर रामावतार और पुष्पा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।